हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश टेम्पो सर्विस से आपका दोस्त गुरु जी। आप सुन रहे थे हमारे मित्र राकेश पंडित जी को, जो कि वो अपनी बात कह रहे थे। कुछ चालान मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो चालान कर देते हैं ऑनलाइन ट्रैफिक पुलिस से, जो कि सुनिश्चित करें कि गाड़ी साहिबाबाद में गाजियाबाद में होती है और चालान कर देते हैं वो हरियाणा में झज्जर के आसपास में, वो भी 35-30 टन का, वो भी 50,000 से ऊपर का चालान, ऑनलाइन चालान 50,000 से ऊपर। तो आप अपनी जिम्मेवारी को समझें। मैं ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ 5 नंबर जो भी हैं सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें। लोडिंग व्हीकल और लोडिंग ड्राइवर को, कॉमर्शियल ड्राइवर को परेशान ना करें, उनको दिक्कत परेशानी ना दें, सोच समझ कर चालान करें, कम से कम परेशान करें। वो एक हिंदुस्तान का एक अच्छा ड्राइवर, या अच्छा कह सकते हैं एक तरह से मजदूर है, एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे हिंदुस्तान में ड्राइवर्स हैं जिन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो वो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। जो भी कोई चालान महकमा है, जो भी कोई है, आप सोचिए समझिए और फिर चालान कीजिए। कुछ और भी बातें हैं, जिस तरह के लोडिंग व्हीकल्स को, जिस तरह मेरे गले में आप देख रहे हैं एक तरह का ये ब्लूटूथ है, जो कि सही है कि इस पर चालान किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जिस तरह इस पर चालान करते हैं आप लोग, तो आप सोचिए कि ड्राइवर के पास मोबाइल नहीं होगा तो वो कैसे करेगा, या उसके पास इस तरह की लीड ना होगी तो कैसे करेगा। मैंने सुना है कि कुछ लोग इस तरह के चालान कर देते हैं कि उसके गले में लीड होती है तो वो साक्ष्य दे कि आप लीड होने के बाद में बावजूद भी बातें कर रहे थे। अब वो साक्ष्य प्रमाणित करे, और साक्ष्य प्रमाणित करने के लिए उसे गाड़ी से उतारा जाता है। गाड़ी से उतारने के बाद में उस पर और भी लांछन, और भी आरोप, और भी चालानों का बोझ दिया जाता है उसे, और मेंटली ट्रीटमेंट भी साथ में। और अगर वो उन चीज़ों को फॉलो ना करे तो मारना, पीटना, गाली गलौज चाहिए। तो अभद्र भाषा का प्रयोग कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला ना करे। आप ध्यान रखें कि ये भी एक मजदूर है, हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसके अधिकार है, जिनका हनन कोई भी ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ या आरटीओ ऑफिस या 5 नंबर वाले, कोई भी इनका अधिकार का हनन ना करे। प्लीज कृपया कर मेरे हाथ जोड़कर सबसे यही विनम्र निवेदन है कि कोई भी ड्राइवर को, कॉमर्शियल ड्राइवर को, हैवी व्हीकल ड्राइवर को, ये दूर दूर चलने वाले जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, जेसीबी ड्राइवर हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, लोडिंग ड्राइवर हैं, इनको परेशान ना किया जाए। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। आज हम आए मंडी के अंदर। यहाँ पर आज कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह यूपी, हाँ तो क्या कह रहे थे भाई साहब, आप अपना एक एक करके परिचय दे सकते हैं। एक मिनट, ये इस तरह नहीं, बिल्कुल फेस करके सीधे करके बात करो। हमारे ये पंडित जी हैं और भी 3-4 सज्जन हैं, इनकी थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि कुछ नो एंट्री पर कहा जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से नो एंट्री पर बवाल हो रहा है, संडे के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं आप? कहिए। दिल्ली में और हरियाणा में जो नो एंट्री तो है नहीं। दिल्ली हरियाणा में नो एंट्री नहीं है। किस तरह की नो एंट्री नहीं है? जैसे कि डबल पहिए की जो है लाइट मोटरसाइकिल, इंडियन मोटरसाइकिल से, उसमें नो एंट्री नहीं है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइट मोटर व्हीकल की नहीं है नो एंट्री हरियाणा में, कहाँ कहाँ नहीं है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, सही से बताइए। सोनीपत में नहीं है। सोनीपत में नहीं है? हाँ, रोहतक में नहीं है। अच्छा जी। गुड़गांव में नहीं है। हैवी व्हीकल? दिल्ली में भी। मीडियम व्हीकल जो भी है, मीडियम का मतलब होता है लोडिंग में, लोडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जा रहे हैं ना आप? ना मीडियम में होता है। मीडियम में जो होता है, हाँ, वो डबल पहिए में, छोटे पहिए में होता है। ठीक है। और जो अच्छा जी, गाजियाबाद का रूल है, हाँ, गाजियाबाद संडे में भी नो एंट्री होती है 4 बजे से। गाजियाबाद के अंदर नो एंट्री जो हो रही है वो उस पे कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो वो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं उस पे। संडे में दिल्ली में नो एंट्री नहीं होती, तो गाजियाबाद में भी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल इसके बाद? इसके कानून एक जैसा होना चाहिए। कानून एक जैसा। तो आपका कहना यह है कि जिस तरह दिल्ली और हरियाणा में नो एंट्री नहीं है हैवी व्हीकल की, वो गाजियाबाद में नहीं होनी चाहिए संडे में स्पेशल, बस संडे के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। वैसे हो जो भी हो, कोई बात नहीं। 5 बजे का था, 4 बजे कर दिए। 4 बजे कर दिए? पहले 5 बजे का, 5 से 9 बजे तक का था। अच्छा जी। अब कर दिए 4 से 11 बजे तक का। तो कोई एरिया है ऐसा जहाँ पर आपको खास चाहिए, या पूरे गाजियाबाद में ही नहीं चाहिए? इंडस्ट्रियल एरिया में तो होना ही नहीं चाहिए ना। इंडस्ट्रियल एरिया में भी परेशान करते हैं आपको? इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे मंडी गेट हुआ, अच्छा, जैसे कि मोहन नगर के नीचे साहिबाबाद पुल के नीचे हुआ, आनंद विहार,
आनंद विहार के पास में हुआ। मुझे किसी ने बताया था कि मोहन नगर चौराहे पे तो हमेशा 24 घंटे नो एंट्री है। वो तो है, मतलब मैं मोहन नगर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो शाहबाद जो है पुल के नीचे की बात कर रहा हूँ। और इंडस्ट्री एरिया कनेक्ट करने के लिए मोहन नगर से बच के कैसे आएगा आदमी? उसके लिए क्या है, मतलब उसके लिए भी कुछ चाहते हैं या मोहन नगर मैटर नहीं करता? मैटर मोहन नगर नहीं करता है। अच्छा जी। मोहन नगर जैसे पब्लिक सेवा में ज़्यादा। मैंने अभी किसी से ट्रक वाले से बात की थी तो उसने बताया था कि लाजपत नगर के पास जो कट बनाया गया है गोल चक्कर के पास में, वहाँ पहले नो एंट्री वगैरह नहीं थी, अब गोल चक्कर से ही शुरू नो एंट्री हो जाती है। जो एक बाईपास आता है इंडस्ट्री कनेक्ट करता है। में बढ़िया नहीं है ना, क्योंकि आदमी जो आ रही है उस साइड से, बॉर्डर साइड से गाड़ियाँ आ रही है। अच्छा। शाहबाद जा रहा तो नो एंट्री, अच्छा। मोहन नगर जा रहा तो नो एंट्री। तो वहाँ पर भी कुछ सहूलियत चाहिए, वहाँ पर भी सहूलियत होनी चाहिए आपकी, आपके लिए। आपके लिए नहीं, सबके लिए। हाँ हाँ, मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। मैं तो आपको ही बता रहा हूँ, आप जो भी हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरफ से आप ही उठा रहे हैं ना आवाज़, तो मैं तो आपको कह सकता हूँ। मेरे यहाँ जो एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कई ट्रांसपोर्ट है। हाँ हाँ, तो मैं तो आप ही को बता रहा हूँ कि जो भी आप इस तरह की डिमांड रखना चाह रहे हैं तो ये सुनवाई हो आपकी। संडे में भी हो रहा है, तो यहाँ संडे में क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा ना, क्यों हो रहा है संडे में यहाँ? तो रविवार की ही दिल्ली में आश्रम पे नो एंट्री नहीं है। अच्छा। दिल्ली में आपका कालंदी कुंज पे नहीं है, दिल्ली में क्या कहते हैं सादरा में नहीं है, दिल्ली पूरे एरिया में नो एंट्री नहीं है, अलग अलग जगहों पर है। जो इंडिया गेट है वो तो है ही है। ठीक है जी। हाँ, कुतुब मीनार है वो तो है ही है। उस जगह पे ऐसी ऐसी जगह है जो कि वहाँ पे नो एंट्री है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश को दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों से सीखना चाहिए। ये बगल में है, ज्वाइंट दिल्ली से ज्वाइंट है, तो कम से कम उस चीज को तो कम से कम उतना टाइम रखें, जो कि जितना टाइम वो दे रहा है उतना ही टाइम यहाँ रखें। वही चीज यहाँ संडे में होना चाहिए, वही चीज दिल्ली में होना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह एनसीआर टच है तो एनसीआर में एक तरह का ही सैल्यूशन सबके लिए होना चाहिए, कोई भी हो बराबर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो आपका नाम साहब? मेरा नाम राकेश कुमार झा है। जी आपका सर? मेरा नाम है सनी कुमार। सनी कुमार जी, आप भी हैवी व्हीकल चलाते हैं। आपके पास कितनी गाड़ियाँ राकेश जी? मेरे पास में 5 गाड़ियाँ। 5 गाड़ियाँ हैं। और आप भैया? मुकेश तिवारी, आप भी हैवी में हैं। और भैया जी आप भी हैवी व्हीकल में हैं। नाम भैया जी आपका? रेहान खान जी थे हमारे साथ में। ये राकेश पंडित जी और इनके सहयोगी 2-4 जिन्होंने आज ये आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जिस तरह से इन्हें अधिकार एनसीआर के नाम पर पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। हैवी व्हीकल को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को, ट्रांसपोर्ट से मेन मतलब है आपका और हमारा भी। दूसरा बनाते हैं। एक मिनट, अभी ये रुकी नहीं मैंने। हमें बताइए। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? हाँ हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलान आ रहे हैं। हाँ क्या कह रहे थे आप, बताइए आप। ये 420 चालान के बारे में क्या कहना चाह रहे थे राकेश जी? चालान है, गाड़ी है गाजियाबाद में। अच्छा जी। चालान कट रहा है हरियाणा में। तो इससे आपका कोई एक्सपीरियंस है जिससे आप ये कहना चाह रहे हैं, या ऐसे ही हवा में ही बात मार रहे हैं? एक्सपीरियंस है हमें, जो हमारे पास में एक चालान आया हुआ है जो 420 चालान है। अच्छा जी। तो 420 चालान आपका कैसे हुआ? अब मान लीजिए 407 है, 20 टन माल लोड नहीं कर सकता है, 20 टन का चालान है। 20 टन चालान है जी। आपकी गाड़ी पे कोई चालान है 20 टन का? जी है। अच्छा। और उसको सुलेशन कर लिए, करीब 2500 बार हमने हरियाणा का चक्कर काटा। अच्छा जी। गाजियाबाद का कोर्ट का चक्कर काटा, कोई सुलेशन नहीं दिया जाता। तो कहने का मतलब आपका ये है कि ऑनलाइन जिस तरह से चालान किए जाते हैं, इसमें कुछ हद तक कुछ लोग फ्रॉड चालान पेल रहे हैं नेट पर। हाँ जी। जिससे हैवी व्हीकल को प्रॉब्लम हो रही है। जी। हैवी व्हीकल को प्रॉब्लम जो हो रही है उस पर आपकी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चालान काट रहे हैं वो अपना नंबर प्लेट पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि नंबर प्लेट पे चालान। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश टेम्पो सर्विस से आपका मित्र गुरुजी। आज हमारे को एक मित्र ने बुलाया था जिनका नाम राकेश है। छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जो कि गाजियाबाद एनसीआर से अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं, जिन्होंने हमें आज एक छोटी सी उनके मन में नो एंट्री की शंका थी। जिस तरह से यूपी एनसीआर में नोएडा या गाजियाबाद में नो एंट्री जो संडे में भी होती है, तो वो लाइट मोटर व्हीकल, लोडिंग व्हीकल के ऊपर इन सभी बातों को करने के लिए हमें बुलाया था। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की सारी बातें।